एक ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, हमारी लव मैरिज हो सकती है या नहीं, हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं, आपके साथ लव मैरिज प्रेम विवाह होने का योग बनता है या नहीं बनता है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। चाहे आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी ABCD नहीं पता हो, तब भी आप निश्चित रूपेण जान सकते हैं, पता कर सकते हैं आपके साथ प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का योग बनता है या नहीं बनता है। तो कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय करें, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, प्रेम विवाह योग ज्योतिष में कैसे बनता है। जिस किसी भी लड़का या लड़के के पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, उसे निकाल लीजिए, चाहे आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता हो। जिस किसी भी लड़का या लड़की के पास जन्म कुंडली बनी हुई है, उसके दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। एक उदाहरण के तौर पर यह साइड में मैं नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली आप खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से ऐसा एक नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है ना। अब आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। यह साइड में एक नक्शा ले रहा हूं मैं कुंडली का, ओनली आपको समझाने के लिए। तो आपको अपनी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा। अब आपकी कुंडली का जो नक्शा है, वो नक्शा तो इसी प्रकार का होगा, लेकिन जो भी खाने बने हुए हैं, ये किसी भी खाने में कोई ग्रह लिखा हुआ हो सकता है, आपके किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अब ध्यान देना, हमें पता करना है कि प्रेम विवाह योग, लव मैरिज योग बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जैसे ये खाने बने हुए हैं, 12 खाने बने हुए हैं, और किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में यदि आपके चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं, कुंडली में चंद्र और शुक्र युति करते हैं, यानी कुंडली के किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठेंगे, तो ये प्रेम विवाह का योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्र और शुक्र पर राहु की दृष्टि ना हो या इनके साथ में राहु नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रेम विवाह होने का बहुत बड़ा पावरफुल योग बन जाता है। दूसरी कंडीशन है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में यदि शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं, किसी भी खाने में शुक्र और मंगल एक साथ बैठेंगे, तो ये प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का एक पावरफुल योग बन जाता है। लेकिन शुक्र और मंगल पर राहु की दृष्टि ना हो और इन ग्रहों के साथ में राहु नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो प्रेम विवाह का बहुत बड़ा पावरफुल योग बन जाता है। ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे यदि हम बढ़े, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में यदि चंद्र, शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाए, ये 3 ग्रह एक साथ युति बना ले किसी भी खाने में, चंद्र, शुक्र, बुध, तो यह भी प्रेम विवाह का योग बनता है, लव मैरिज का योग बनता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में यदि शुक्र, मंगल और चंद्र एक साथ युति बना दे, तो यह स्थिति भी प्रेम विवाह का पावरफुल योग बना देती है। इसमें और भी ज्यादा सटीकता पता करने के लिए जिन ग्रहों का मैंने अभी आपको नाम बताया कि यह ग्रह एक साथ बैठेंगे तो प्रेम विवाह का योग बनेगा, यह युति, यह योग स्पेशली जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, अब इस खाने में आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान ये बात पहले समझ लेना, हमें खाना देखना है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 9 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर लिखा हुआ है, स्पेशली इन खानों में यह ग्रह बैठ जाएं जो मैंने पीछे बताए हैं,
तो निश्चित रूपेण बहुत बड़ा पावरफुल योग बन जाता है प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का। इससे आगे और भी कंडीशंस हैं, लेकिन वो भाषा थोड़ी कठिन हो जाएगी तो साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगी। जैसे इस कुंडली का जहां पर 7 लिखा हुआ है इस खाने का स्वामी, 5 लिखा हुआ है इस खाने का स्वामी, 1 लिखा हुआ है इस खाने का स्वामी, आपस में एक साथ बैठ जाते हैं तो ये भी प्रेम विवाह का बहुत बड़ा योग बन जाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इस खाने का स्वामी, 7 लिखा है इस खाने का स्वामी आपस में एक साथ कहीं पर भी बैठ जाएं तो ये बहुत बड़ी कंडीशन बन जाती है प्रेम विवाह होने की। तो प्रिय दर्शकों, और भी बहुत से ऐसे योग हैं, ये जो मैंने बताए आपको प्रेम विवाह के योग, ये बिल्कुल ऐसे आसान तरीके हैं जिससे जिस व्यक्ति को कुछ भी जानकारी ना हो ज्योतिष के बारे में वह भी जान सकता है, समझ सकता है। आपको और ज़्यादा डिटेल में डीप में समझना है कि प्रेम विवाह के अन्य कौन से योग बनते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में लव मैरिज के योग, प्रेम विवाह के योग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन एक ही वीडियो में सारे योग, सारे सूत्रों का जिक्र करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके जैसे 3-4 सूत्र मैंने यहां बताए, अब आगे फिर कोई नया वीडियो आएगा उसमें 3-4 सूत्र फिर मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनको नोट कर लीजिए। कहीं पर मेरा बताया गया कोई भी सूत्र यदि प्रॉपर आपके साथ मैच करेगा और वहां पर यदि आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है, प्रेम विवाह का योग बन जाता है, लव मैरिज का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए, हमेशा जुड़े रहने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।